लगने से मृत महिला के मायके वालों ने लगाया आरोप। कुटला थाने की पुरैनी का मामला। कुटला थाना अंतर्गत पुरैनी में पटेल परिवार के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा। थाना अमानगंज की साधना पटेल की शादी कटनी के दीपक पटेल से पुरैनी में 2017 में हुई थी, जिसकी आज सुबह किसी कारणवश करंट लगने से मौत हो गई। वहीं दीपक पटेल का कहना है कि सुबह साधना कपड़े साफ कर रही थी, उसी समय करंट लगा, जिसे मैं अपनी खुद की गाड़ी में चांडक अस्पताल लेकर आया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और कहा कि बार बार दहेज की मांग से परेशान होने पर मांग को नहीं माना तो बेटी साधना का गला दबाकर मार डाला और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए करंट का नाम दिया गया है। रात मृतका साधना पटेल का पति दीपक पटेल रिपोर्ट करने आया कि मेरी पत्नी कपड़े धुल रही थी। मैं छोड़कर अपनी माँ का इलाज कराने कटनी गया था। जब लौट के 1:30 बजे दिन आया तो मेरी पत्नी गैलरी में जेट पंप के पास पड़ी थी। फिर इसके बाद मैं अपनी पत्नी को कार से चांडक अस्पताल ले गया। चांडक अस्पताल में डॉक्टर साहब ने बोला कि इनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद अपने मृतक के मायके पक्ष को सूचना दिया। फिर इसके बाद रिपोर्ट करने आया था थाना कुटला। अभी जो लड़की पक्ष वाले हैं वो लोग आरोप लगा कोई बयान दिए, अभी कोई ऐसी जानकारी? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो भी है तो जांच का विषय है, जो भी होगा तो स्पष्ट हो जाएगा। पीएम रिपोर्ट से वरिष्ठ अधिकारी जांच करेंगे। क्योंकि देह व गले एवं हाथ में चोट के निशान हैं। वहीं कुटला पुलिस का कहना है कि करंट लगने से मौत होना पाया गया। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बताऊं यार क्या हुआ, मैं तो बस यही देख रहा हूँ कि घर वाले बोल रहे हैं बच्ची के कुछ नहीं हुआ। जब मैं घर पहुँचा तो वो डरी थी, है ना, और कोई जानकारी कुछ दे नहीं रहा। जानकारी लगी रहती है हमारे पास यहीं से फ़ोन गया। मैं क्लिनिक में बैठा था, अमानगंज से हूँ, डॉक्टर राहुल पारा सर। अमानगंज यहाँ से कॉल जाता है मेरे पास कि चाचा जी और साधना भाभी को करंट लग गया, वो ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा कैसे? फिर इतनी बात हुई, फ़ोन कट गया। तो मैं वहाँ से अमानगंज से कटनी आया। कटनी आके मैंने जानकारी ली, पूछा क्या हो गया। तो पटेल साहब ने मेरे को बताया कि हम लोग घर में नहीं थे, खेत में थे। जब खेत में थे और दीपक निकल गया था मम्मी को दवाई दिखवाने के लिए, दवाई के लिए। छोटा वाला लड़का उनका कहीं जीप से लेके निकल गया था। फिर यही जानकारी उन्होंने दी। लेकिन रात में जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद मैंने एक गले में निशान टाइप का देखा है। वो फ़ोटो आप लोगों के पास भेज दिया हूँ कि निशान के दायरे में तो ऐसा है कि कुछ जैसे कुछ उन्होंने अनहोनी की हो, मतलब ऑटोमेटिक नहीं हुआ, कुछ ना कुछ किया गया है। वो बच्ची भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में रहती थी। एक बार उसने क्लिनिक भी मेरे को बताया कि जब वो यहाँ आती है, मतलब सिमरिया से कटनी आती है, तो उसके पास जो भी पैसा रहता था वो भी उनका हस्बैंड दीपक और उनके ससुर जी पटेल साहब बोलते थे कि दवाई के लिए जाना है, साधना से पैसे ले लो। बस यही बच्ची मेरे को बताती थी। जब भी अगर उसका पेपर हुआ अमानगंज में, मई में पेपर हुए थे उसके भी फाइनल के, बीए कर रही थी वो, तो बस यही सारी घटना उसने बताई थी। उसके बाद अभी यहाँ कोई लगता है अब हमारे निगाहों में अगर मैं देखा जाए, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, छोटी सी प्रैक्टिस है, पर लेकिन निशान के आधार पे तो कुछ गलत लग रहा है मेरे को, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। नहीं तो ऐसा क्यों करेंगे आप? कोई उनकी मांग थी या कुछ ऐसा कोई परेशानी? नहीं, शादी के समय जो था, शादी के बाद तो मेरे को कोई जानकारी उतनी नहीं लगी। जब बच्ची मेरे पास आती थी कि पेपर होते थे उसके, जब ही दूसरा पक्ष भी परिवार से संपन्न है। हाँ, दोनों लोग हैं, मतलब लेकिन मेरे को ये लगा था कि बच्ची हल्की परेशान रहती है, क्योंकि उसने मेरे से यही कहा था कि चाचा जी मत पूछो। कोई वजह बताई नहीं? बताया नहीं, कोई वजह आज तक बच्ची ने मेरे को नहीं बताई। हल्की फुल्की वो परेशान बस रही। क्या नाम था आपके? बच्ची का साधना पटेल, उनके मिस्टर का दीपक पटेल, आपका? और हमारा अमानगंज से हम डॉक्टर राहुल पारा साहब। शादी कब हुई थी? शादी फरवरी में हुई थी 2017 में। लड़की के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपके परिवार वालों ने मार डाला, गला दबा दिया, क्या कहना है? अब घर में कोई था ही, अब कोई नहीं देखा है कि क्या हुआ है। जिंदा काम करते हुए लड़का लड़की की माँ छोड़ के चली गई। हम तो सुबह 7 बजे गाँव चले गए थे। इसके बाद में 12 बजे लगभग यहाँ मम्मी को अपने लेके आ गया डॉक्टर के यहाँ, कुछ बाजार साइड 1:30 से 2 बजे के लगभग पहुँचे।
वहीं पर पड़ी थी। पड़ी होने के बाद उठा के हिलाए बुलाए, कोई हलचल नहीं नजर आई उसमें, और मोहल्ले के लोगों को बुलाया गया। फिर उसके यहाँ डॉक्टर चांडक साहब के यहाँ लाए तो वो बोले कि मृतक घोषित कर दिए। फिर उसके बाद वापस अपना घर ले गए। इनको फ़ोन लगाए, जैसे हमको जानकारी लगी तुरंत हमने इनको फ़ोन इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, साधना की तबीयत खराब हो गई है और बेहोश अब पड़ी ये कह है। रहे हैं कि आप लोग परेशान करते थे उसको। कभी नहीं कभी कोई आज तक किसी भी प्रकार की कोई बात ही नहीं। जो आरोप लगा रहे हैं सब वो गलत है। गलत है तो अपने से जोड़ के बता रहे हैं। उनके पिताजी से भी बात करवाइए ना। अभी एक दिन पहले आधे घंटे सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक अकेली थी, एक दिन जस्ट पहले। इसके बाद में आधे से पौन घंटे अपने माँ से पिताजी से बात की तो उनने यहाँ आके बताया कि हमसे कल बात हुई। तो ऐसी कोई बोले हमसे कभी जीवन में कोई परेशानी नहीं हुई। उनकी मम्मी और डॉक्टर साहब जो अपने टीआई साहब हैं, सीएफ साहब थे और तहसीलदार साहब थे, तो उनके सामने उनकी मम्मी बोली कि ये पहले से निशान है। क्या नाम आपका? विष्णु पटेल। आप ही कौन थी? बहुत ही। कटनी से हीरा विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट।